विषय पर वो खुल के इस बात को रखे कि क्या हम लोग को नफा नुकसान होने वाला है, हम लोग क्या करना चाहिए। और हमको तो इसलिए मूलवासी को भी कुर्मी का आंदोलन में साथ देना चाहिए और आने वाले दिन में पेशा कानून झारखंड में लागू ना हो। आज भी अनुसूचित क्षेत्र में आपको बता दे रहे हैं बिना संशोधन का लागू नहीं होना चाहिए, इसलिए तमाम मूलवासी को कुर्मी का आंदोलन को साथ देना चाहिए। तो 3 जिले आपको मान लीजिए शेड्यूल एरिया में, अब 3 जिला कौन से अभी संगठन की तरफ से बताइए प्रसिद्ध में कि आज जो पेशा कानून है क्यों महत्वपूर्ण है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, क्या चीज़ के ऊपर विचार गोष्ठी किए गए? आज जो विचार गोष्ठी का यहाँ पे आयोजन किया गया है, इसमें चूँकि झारखंड का इस क्षेत्र जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जिस समय इसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया उस समय 71 की जनगणना के आधार पर 71, उसके बाद 77-78 में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ही आ गया। माना अनुसूचित क्षेत्र मतलब जनजातियों का जो एक विशेष इलाका होता है, जैसे आपको बता रहे हैं कि असम जो है जिसको 6ठी अनुसूचित क्षेत्र उसको घोषणा किया गया, तो माना वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो ठीक है। अब झारखंड में आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अनुसूचित क्षेत्र है, कुछ गैर अनुसूचित क्षेत्र है, तो हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला जो है हम लोग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सवाल ये है कि जब इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया उस समय सिंहभूम जिला एक था और सिंहभूम जिला आज आपका 3 सिंहभूम जिला से आज अलग अलग 3 जिला बना है। जैसे आपका सरायकेला खरसावां जिला पूर्वी सिंहभूम जिला 3 जिला बना है। ये दोनों जिला में आज आदिवासियों की आबादी 50% से कम है। यह बनाने का इन लोगों का ये था क्राइटेरिया 50% आबादी इन लोगों बोला था। पिछले दिन आप लोग देखे होंगे कि पेशा कानून के तहत 1996 में जब ये लोकसभा के अंदर में ये जब बिल पास होके देश में राष्ट्रीय कानून बन गया, उसी पेशा कानून के तहत झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ। पूरे भारत में हमको लग रहा है कि झारखंड एक अनोखा प्रदेश बन गया जहां शेड्यूल एरिया में माने 100% आरक्षण, वहाँ पंचायत मुखिया से लेके जिला परिषद से लेके चेयरमैन से लेके वार्ड मेंबर से लेके मैंने 100% एकदम आरक्षण। इसके खिलाफ में हम लोग जो है मैंने संघर्ष किए, लड़े, आंदोलन भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इसी पेशा कानून के तहत झारखंड कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, पंचायती राज विभाग हमारे माननीय सुदेश जी के पास थे। तो ये पेशा कानून जब लोकसभा के अंदर में जब ये बिल आया 24 दिसंबर आई, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जी थे लोकसभा के। उस समय 24 दिसंबर माने बड़ा दिन मनाने के लिए देश के कुल सांसदों का जो सदस्य 543 में अब मुश्किल से 100 भी सांसद लोकसभा के अंदर में नहीं थे। और ये बिल आपको बता दे रहे हैं कि ये आया, उसके बाद 1 साल तक मतलब सत्ता ऐसे ही रह गया। फिर उसमें जो है 1996 में उसमें राष्ट्रपति का मोहर लगा, कानून बना और उसी के उसमें पंचायती राज विभाग है उसमें मंतव्य को मांगा गया था। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी जो उस समय पंचायत चुनाव झारखंड में हुआ, सिर्फ मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का कहना था 32 वर्षों से झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं हुआ है, में विकास गांव में, इसलिए झारखंड में पंचायत चुनाव होना। विश्व बैंक एवं भारत सरकार के पंचायत लोग जो है ये इससे वंचित हो गए। आप आज जो हम लोग बैठक की हैं इसलिए कर रहे हैं चूँकि आज माझी महल परगना द्वारा घाटशिला में जो आयोजित है कार्यक्रम, उसमें माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी जा रहे हैं और हमारे जो पंचायती राज विभाग के हमारे दीपक बिरुवा जी, पिछले दिन आप लोग देखे होंगे कि अखबार के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला कि ये लोग जो है पेशा कानून को
सख्ती से लागू करना चाह रहा है। तो पेशा कानून को अगर मान लीजिए लोग सख्ती से लागू कर देता है तो गांव के अंदर में ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा के पास सारा मतलब वन संपदा से लेके खनिज संपदा से लेके जमीन जायदाद सार्वजनिक जो भी विकास योजना लाना है ग्राम सभा के माध्यम से, निर्वाचित जो मुखिया है, मुखिया का भी फंड जो सरकार दे रहा है वो भी संचालन करने का, और उस ग्राम आपको बची रहे। तो हालत ही आपको बता दे रहे हैं कि ऐसा कानून बना है, कानून में आपको मूलवासी जो मूलवासी हैं और मतलब जो मानव अधिकारों, चूंकि 244 में बोला गया है, भारतीय संविधान में 244 में बोला गया है सूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों के लिए ये मतलब उसको विशेष दिया गया है। लेकिन हम अनुसूचित क्षेत्र में हैं, लेकिन जिस पंचायत में हमारा आबादी ज़्यादा है वहाँ तो उसको जनरल करना चाहिए, लेकिन वो भी आरक्षित कर दिया गया है। तो आज हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग कहना चाहते हैं, चूँकि आप लोग जानते हैं कि कुर्मी जाति के लोग पिछले कई वर्षों से अपने को अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए संघर्ष करते हुए आ रहा है। इतने वर्षों बीत जाने के बावजूद भी अभी तक ना भारत सरकार ना राज्य सरकार कुर्मियों के हित में किसी भी तरह का निर्णय लिया है। तो आज हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हैं चूँकि मानसून सत्र, इसके बाद जो ये जो सत्र शुरू हो रहा है जिसमें आपका शपथ ग्रहण होगा, माननीय सांसद लोग जो चुन के आए हैं, हम लोग चाहते हैं जिस तरह आज राज्य के बंगाल के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से कहा है कि पिछले 2023 दिसंबर और नवंबर महीना में जितना बिल पारित हुआ पार्लियामेंट में, सारा बिल को जो है वो बोल रहा पूर्ण विचार होना चाहिए। इसलिए पूर्ण विचार होना चाहिए, उसमें पार्लियामेंट के अंदर में 164 सांसदों को निलंबित करके इस बिल को लाया गया। तो मेरा मांग है कि आगामी मानसून सत्र में पेशा कानून जो कि है इस पर पूर्ण विचार होना चाहिए। और माननीय झारखंड क्षेत्र के सांसद से भी मेरी मांग है, क्योंकि इस कानून से बहुसंख्यक मूलवासी आबादी जो है अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहा है। इसी संदर्भ में आज हम लोग इसको मीटिंग लाए हैं। और आप लोग तो जानते हैं कि पेशा कानून जो इसके आपका बता दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दर्ज हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज होने के बाद उस समय एक निर्णय आया था। उस निर्णय में स्पष्ट था कि जो शेड्यूल एरिया जिसको घोषित किया गया था, तो शेड्यूल एरिया को आप लोग जो है वहाँ पे आप चैलेंज कीजिए। तो आने वाले दिन में अगर सरकार हमारा बात नहीं सुनता है, पहला तो हम सरकार से मांग करेंगे कि इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ा उसका चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट था कि जाति आधारित हम जनगणना करवाएंगे, जिस तरह बिहार में हुआ है। तो जाति आधारित जनगणना झारखंड में पहले हो, और उसके आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब क्या हालत में वो जी रहा है वो भी आ जाएगा। और झारखंड में जो आबादी है, झारखंड में जो आबादी है, कुल आबादी 4 करोड़ समथिंग जो है, उसमें कुर्मियों की आबादी हम लोग जो बोलते हैं लगभग 24% है, या अन्य जाति धर्म समुदाय के लोग जो है, ये स्पष्ट हो जाएगा। तो हमारा मांग है आदिवासी कुर्मी समाज और टोटेमिक कुर्मी विकास समिति का और आदिवासी कुर्मी समाज का, या जितना कुर्मी संगठन का तरफ से, कुर्मी समन्वय समिति का तरफ से, जितना कुर्मी संगठनों की तरफ से, ये भारत सरकार से हम लोग का मांग है और राज्य सरकार से कि भाई जाति आधारित आप जनगणना कराइए, उसके बाद झारखंड में पेशा कानून सख्ती से लागू करने का बात कीजिए। हरमोहन महतो।